हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग भागवत महापुराण के 10 मिनट सीरीज के 96 एपिसोड तक हम लोग पहुँचे हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। अब आगे हम लोग कथा बढ़ाते हैं और देखते हैं। इसमें ऐसा होता है, जो रुक्मिणी जी होती हैं, जो कि पुत्री होती हैं भीष्मका राजा की, जो कि विदर्भ के राजा होते हैं, वो चाहती थी कि उनका विवाह विवाह जो है कृष्ण जी के साथ हो। तो वो जो थी, उनको उनने कृष्ण को देखा नहीं था। उनके मन में कृष्ण भगवान की छवि जो थी, नारद मुनि ने छोड़ी थी, और उसके बेसिस पे उनका चित्र भी उनने बनाया था। तो वो चाहती थी कि वो मिलें, लेकिन उनके जो भाई थे, रुक्मिणी जी के भाई थे, उनका नाम था शिशुपाल। शिशुपाल जो थे, वो काफ़ी ईर्ष्या करते थे कृष्ण जी के साथ, और वो नहीं चाहते थे कि उनकी शादी जो है, उनकी बहन की शादी कृष्ण के साथ हो। पर रुक्मिणी जो थी, उनने मन बना लिया था कि वो उन्हीं के साथ शादी करना चाहती है। तो उनका भाई जो था शिशुपाल, वो चाहते थे कि उनकी बहन की शादी किसी और के साथ हो। उससे बचने के लिए, और उनके मन में, क्योंकि रुक्मिणी जी ने कृष्ण को अपना पति मान लिया था, उनने उनको प्रेम पत्र लिखा कि कृपा करके आप आएं और मुझे बचाएं, और मेरे साथ विवाह करें। तात्पर्य यह है कि अगर हम कृष्ण भगवान के बारे सुनते हैं, तो हमारे लिए, हमारे हृदय में कृष्ण भगवान के लिए प्रेम वाकई में उभरना चाहिए, जिस प्रकार से रुक्मिणी जी के हृदय में प्रेम उभरा था। और कृष्ण भगवान की लीलाएं सुन के, कृष्ण भगवान की कथाएं सुन के, उनके गुणों के बारे सुन के, उनके नामों के बारे सुन के, जिस प्रकार से रुक्मिणी जी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ था, उसी प्रकार से हमारे हृदय में भी प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। तो मैं जो आपको बता रहा था कि रुक्मिणी जी का जो भाई जो था, वो था रुक्मिणी। वो जो था, वो चाहता था कि उसका जो मित्र था शिशुपाल, उसके साथ शादी हो। और शिशुपाल से शादी रुक्मिणी जी नहीं करना चाहती थी। तो उनने जो प्रेम पत्र था, वो एक ब्राह्मण के हाथों भेजा भगवान के लिए। जब भगवान जब द्वारका में थे, भगवान को द्वारका में वो प्रेम पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि आप कृपा करके मुझे बचाएं, मैं शिशुपाल के साथ शादी नहीं करना चाहती हूँ, और आप कृपा करके बचाएं, नहीं तो मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगी, और फिर अगले जन्म में ही हो सकता है मैं आपको प्राप्त कर पाऊँ। इस प्रकार से ब्राह्मणों के हाथ में कृष्ण भगवान के लिए रुक्मिणी जी का प्रेम पत्र मिलता है, ताकि कृष्ण भगवान विदर्भ में आए और विदर्भ में आके रुक्मिणी जी को बचाएं और रुक्मिणी जी का अपहरण करें। और वो कहते हैं कि आप आएं, और एक मंदिर है वहाँ पे, उस जिसका नाम है अंबिका जी का मंदिर है। तो वहाँ पे आके उनने कहा कि वो आएंगी और वहाँ पे दर्शन करेंगी, और इस प्रकार से आप आके उनका अपहरण करें। ये सुझाव जो है, वो रुक्मिणी जी कृष्ण जी को बोलती हैं। तो अ, जब शादी का दिन आया, जब शिशुपाल के साथ शादी करनी थी, तो भगवान आ जाते हैं वहाँ पे, और अंबिका मैया का जो मंदिर होता है, वहाँ से अपहरण करते हैं रुक्मिणी जी का। और अपहरण भी उल्टा अपहरण होता है, जिसमें कि रुक्मिणी जी होती हैं, वो जो रथ होता है, रथ के घोड़ों को वो हाँक रही होती हैं, और देखने में ऐसा लग रहा है कि रुक्मिणी जी जो हैं, वो कृष्ण भगवान का अपहरण कर रही हैं। तो उनको रोकने के लिए जरासन आता है, जरासन को भी वो हरा देते हैं। फिर जो उनका भाई होता है रुक्मिणी जी का, उसका नाम रुक्मी होता है, वो अपनी सेना लेके पीछे पीछे जाता है, और उसे कृष्ण भगवान जो है वो हरा देते हैं, और हरा के उसको अपमानित करते हैं। उसके जो बाल जो हैं मूंड देते हैं, और कुछ जगहों पे उसके बाल को छोड़ देते हैं।
और फिर बलराम आते हैं। बलराम रुक्मी को जाने देते हैं, और फिर रुक्मी जो है उसी जगह पे जहाँ पे उसका अपमान होता है वहाँ पे रुकता है, और वो प्रण लेता है कि वो इस अपमान का बदला लेगा। उधर कृष्ण जो हैं वो रुक्मिणी को लेके चले जाते हैं और उनका विवाह होता है। आगे एक कथा आती है जो कि एक मणि की आती है जिसका नाम है समंतका मणि। तो द्वारका में एक सत्यजीत नाम के निवासी रहते थे। तो वो जो रहते थे उनके पास समंतका मणि थी, और वो जो है उन्हें सूर्य देवता से प्राप्त हुई थी। और हर दिन जो ये मणि थी उसमें से काफ़ी सारा मात्रा में सोना निकला करता था। तो कृष्ण भगवान ने उनको बोला कि आप कृपा करके ये जो है मणि राज के लिए दे दें, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारा सोना निकलता है, जिससे कि राज के लिए उसके राज के भले में उसका कार्य हो सकता है। लेकिन सत्यजित ने उसके इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं दे सकता हूँ। उधर ऐसा होता है कि जो सत्यजीत होता है जिसके पास ये मणि होती है, वो अपना मणि अपने भाई प्रेषणा को देता है। वो अपने गले में उसको पहन लेता है, और गले में पहन के वो जंगल में जाता है, जंगलों में जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए। उधर क्या होता है, एक शेर आता है, और शेर जो है वो उसको मार देता है, प्रेषणा को। जब वो मार देता है तो मणि वहीं पड़ी रह जाती है। और जो जामवन जो होता है, जो कि राम भगवान के साथ होता है एक ज़माने में, वो वहाँ जा रहा होता है, वो उस मणि को उठा लेता है। और जामवन एक भालू होता है, वो उसको उठा लेता है, और वो अपने पुत्र को उसको दे देता है। और जो सत्यजीत होता है उसको लगता है कि कृष्ण ने ही उसके भाई को मारा है, क्योंकि उसके समय शरीर पे पास मणि नहीं होता। तो उसे लगता है कि कृष्ण ने उसको मार के उसके मणि को चुरा लिया है। इस प्रकार से वो लोगों के बीच में ये फैला देता है कि कृष्ण ने मेरा मणि ले लिया है, और कृष्ण ने मणि की चोरी करी है। तो कृष्ण भगवान जो होते हैं, जब उनको मालूम पड़ता है कि इस प्रकार से उनके नाम पे लालछन करी जा रही है, तो वो जंगल में जाते हैं मणि को खोजने के लिए। ये मणि को खोजने के लिए जाते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि मणि जो है वो जामवंत के पास है। तो जामवंत की गुफा में जाते हैं। तो जामवंत की गुफा में जब जाते हैं तो जामवंत के साथ उनकी लड़ाई होती है। 28 दिन तक वो लड़ाई चलती है, और आखिरकार जो जामवंत जो था, जामवंत को कोई भी हरा नहीं सकता था। लेकिन भगवान के साथ वो लड़ाई करते करते उसको मालूम पड़ता है कि ये तो मेरे प्रभु राम ही हैं, जो कि कृष्ण रूप में अवतरित हुए हैं। ये जब देखते हैं तो जामवंत उनसे काफ़ी माफ़ी मांगते हैं, और वो जो मणि होता है वो कृष्ण को सौंप देते हैं। और सौंपने के बाद जो उनकी जो पुत्री होती है, जिसका नाम होता है जम्बावती, जम्बावती का हाथ भी वो कृष्ण के हाथ में दे देते हैं। इस प्रकार से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान भी जब अवतरित होते हैं, उनको भी लोग छोड़ते नहीं हैं, उनको भी वो अपमानित करते हैं, और उनको भी लोग शक की निगाह से देखते हैं कि उनने भी चोरी करी है। इस प्रकार से जग में जब भी कोई जन्म लेता है, चाहे आम मानव हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ईश्वर परमात्मा ही हो, तो उनको ये जो है ऐसी भावनाएं लोगों की उनको फेस करनी पड़ती है। फिर भगवान जाम्बवती जी को लेके अपनी राजधानी द्वारका पहुंचते हैं, और सत्यजीत को जो वो मणि होती है वो दे देते हैं। तो सत्यजीत को इसका बहुत अफसोस होता है कि किस प्रकार से उनने भगवान की उनने निंदा करी थी कि उनने ही चोरी करी है। और जब वो मणि उनको मिल जाता है, वो मणि वो वापस कृष्ण को वापस कर देते हैं, और क्षमा याचना करते हैं। और उनकी जो पुत्री होती है, जिसका नाम होता है सत्यभामा, सत्यभामा की वो शादी जो है वो कृष्ण के साथ कर देते हैं। बट कृष्ण जो है वो सत्यभामा के साथ शादी तो करते हैं, लेकिन जो मणि जो उनको मिलता है वो मणि लेने से वो इनकार कर देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।